जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो शास्त्रों में निषेध किया गया है, जिन्हें हमें कार्तिक मास में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी इन चीजों को करने से बच सके, क्योंकि कार्तिक मास में करने वाली चीजें तो बहुत सारी है और बहुत कोई बताता भी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और उन चीजों का पालन करना, उन चीजों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है अगर आप कार्तिक नियम या फिर कार्तिक व्रत फॉलो कर रहे हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो सभी लोगों को शेयर करिएगा जो लोग कार्तिक के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ताकि वो इन चीजों को करने से बच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आज ऐसे 9 नियमों की बात करूंगी जिनको बताया गया है शास्त्रों में, जिन्हें हमें कार्तिक में नहीं करना चाहिए। आगे और भी मैं आपके साथ चीजें डिस्कस करूंगी, लेकिन इस वीडियो में आज हम सिर्फ उन 9 नियमों की ही बात करेंगे जिन्हें निषेध बताया गया है। तो अगर मैं सबसे पहले कार्य की बात करूं जो हमें नहीं करना चाहिए कार्तिक मास में, तो वो है ब्रह्मचर्य का त्याग। कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, आपको कार्तिक में ब्रह्मचर्य का त्याग नहीं करना है। कार्तिक मास 1 महीने अखंड ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। ये था पहला कार्य। दूसरा कार्य है कि आपको दिन में नहीं सोना है कार्तिक में। ठीक है, अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, कोई प्रॉब्लम है, देखिए सारी चीजें जितने भी नियम मैं बता रही हूँ, जो आपसे निभ सकता है, जो आप कर सकते हो वही करिएगा। ऐसा नहीं है कि अपने शरीर को कष्ट देकर आप इन नियमों का पालन करो। शास्त्रों में निषेध बताया गया है, पर अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो फिर आपको छूट भी है। ठीक है, तो आपको दिन में नहीं सोना है। अब काफी सारे लोग सोचेंगे कि एक तो 3:30-4 बजे रात से उठना पड़ता है और दिन में भी सोने की मनाही है। तो देखिए, कार्तिक का मास ना सोने के लिए नहीं है, भगवान की भक्ति करके भगवान के चरण कमलों की भक्ति पाने के लिए है। और अगर आपको दिन में नहीं सोना है तो आप रात में जल्दी सो सकते हैं। जितने आवर्स की नींद आपको करनी है उतने आप रात में कंप्लीट कर लीजिए। दिन में सोना कंपलसरी तो नहीं होता है। हमने ना अपने शरीर को बहुत आलसी बना लिया है, तो अगर निभ सकता है तो आप लोग दिन में मत सोइए। तीसरा कार्य है कि आपको अगर पॉसिबल हो सकता है, निभा सकते हो, तो दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में दालों के सेवन को निषेध बताया गया है। निभ सकता है तो ही मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन जो 56 भोग हम लगाते हैं, जैसे अभी गोवर्धन जी का दिन आएगा, गिरिराज जी को जो 56 भोग लगाए जाते हैं, 56 भोग में अगर दाल का प्रसाद है तो उसका सेवन आप कर सकते हो, उसमें कोई निषेध नहीं है। लेकिन पूरे कार्तिक मास में आपको दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। चौथा रूल है कि कार्तिक मास में आपको शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो तेल लगाकर स्नान करते हैं, तो ये कार्य भी आपको कार्तिक में नहीं करना है। लेकिन इसकी भी एक दिन छूट दी गई है और वो है छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी का दिन। उस दिन भगवान ने नरकासुर का वध किया था। तो उस दिन अगर आप तेल लगाकर नहाते हो तो ये बहुत शुभ माना जाता है। तो उस दिन तो सभी को तेल लगाकर ही नहाना है। उस दिन को छोड़ के पूरे कार्तिक मास में हमें तेल लगाकर स्नान नहीं करना है। अब बात करते हैं 5वें नियम की। तो देखिए, 5वां नियम ये है कि आपको झूठ, असत्य, निंदा, इन सभी चीजों का त्याग कर देना है। आज के इस समय में इन चीजों का त्याग करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन 1 महीने की तो बात है, साल भर तो हम ये चीजें करते ही हैं। तो कोशिश करिए कि कार्तिक मास में आप इन सभी चीजों का त्याग कर दें। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप कम बोलें, किसी से भी ज्यादा बातचीत ना करें, क्योंकि जब आप ज्यादा बातचीत करोगे तब ये सारी चीजें आपकी होंगी। तो कोशिश करें कम से कम बोलने की, अपने काम से काम रखिए, जितनी जरूरत है उतनी ही बातें करिए। तो ये था 5वां नियम। अब अगर मैं 6ठे नियम की बात करूं तो आपको भोजन का त्याग करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे 30 दिन आपको भूखा रहना है। भोजन का त्याग करना है मतलब आपको, या तो आप अपना एक टाइम का भोजन छोड़ सकते हो, पूरे कार्तिक मास में आप एकासना कर सकते हो, अगर आपसे निभ सकता है तो ही। ठीक है, पूरे कार्तिक मास में आप एक टाइम भोजन कर सकते हो, या फिर दिन भर फरियाल करके शाम को भोजन कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपको मान लीजिए आप दिन में 3 या 4 बार भोजन करते हो, मान लीजिए 4 बार करते हो तो फिर 3 ही बार करो, एक समय का वो भोजन आपका छोड़ दो। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो अपनी कोई एक प्रिय चीज आप छोड़ दीजिए। इसमें जो अभी दालें बताई थी वो नहीं है, दालों को छोड़ के आपकी कोई भी प्रिय चीज आपको कार्तिक में त्याग कर देनी चाहिए।
और प्रिय ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो मैं बहुत दिन से ये चीज नहीं खा रही हूँ तो उसका त्याग कर देती हूँ, ठीक है। तो और ये भी निभे, तो ऐसा नहीं है कि चाय छोड़ दी, बहुत से लोगों की चाय बहुत प्रिय होती है तो चाय छोड़ दिया और दिन भर हमारे सर में दर्द हो रहा है, ऐसा काम भी नहीं करना है। निभ सकता है तो अपनी प्रिय चीज आपको छोड़नी है। इसके बाद नियम आता है कि आपको ना अनावश्यक यात्राएं नहीं करनी है, कहीं भी इधर उधर नहीं जाना है। जितना बच सको इन चीजों से बचना चाहिए कि ये रिश्तेदारी में जाना है, वो रिश्तेदारी में जाना है। अगर कोशिश हो सकती है पॉसिबल तो आप कार्तिक मंथ के बाद वहां जाइएगा, लेकिन धाम वास निषेध नहीं है। धाम आप बिल्कुल जा सकते हो, ब्रज वृंदावन आप बिल्कुल जा सकते हो, और मैं तो कहती हूँ जाना भी चाहिए कार्तिक में, क्योंकि कार्तिक में धाम वास करने की बहुत बहुत अधिक महिमा बताई गई है। लेकिन जो हम हमारे व्यवहार में जाते हैं, जो हमारे रिश्तेदारों के यहाँ और इन सब कार्यों में जाते हैं, वहां जाने से आपको बचना चाहिए। अगले नियम की अगर मैं बात करूं तो आपको पूरे कार्तिक मास में कोई भी एक रात्रि को निद्रा का त्याग कर देना चाहिए। मतलब आपको रात्रि में जागरण करना चाहिए। सबसे बेस्ट है अगर आप दीपावली की रात्रि जागते हो, या फिर आप देवोत्थान एकादशी, जिस दिन हम तुलसी शालिग्राम जी का विवाह करते हैं, उस दिन आप जग सकते हो। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है को। और अगर ये दोनों दिन पॉसिबल नहीं होता है तो फिर आपको जो भी दिन प्रिय लगता है उस दिन आपको जागरण करना है, और जागरण करके मोबाइल बिल्कुल भी नहीं चलाना है। जागरण का मतलब होता है भगवान के नामों का जप और कीर्तन करना, तो वही कार्य आपको करना है। अगले रूल की अगर मैं बात करूं तो कार्तिक में अपना झूठा किसी को भी नहीं देना है। अगर आप कार्तिक के नियम फॉलो करते हो, कार्तिक स्नान करते हो, कार्तिक व्रत कर रहे हो या और कुछ, अपना झूठा किसी को ना दे। घर में बहुत बार होता है कि जो माँ रहती है उनका झूठा, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो माँ का झूठा खा लेते हैं। इस चीज से आपको बचना है, नहीं तो आपका नियम भी खंडित हो सकता है। तो अपना झूठा देने से बचना है किसी को भी, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, कोई भी हो। तो ये थे कार्तिक के 9 ऐसे कार्य जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला कार्य तो ये था कि आपको ब्रह्मचर्य का त्याग नहीं करना है। दूसरा, आपको दिन में नहीं सोना है। तीसरा, दालों का सेवन नहीं करना है। तेल नहीं लगाना है शरीर पे। पांचवा, झूठ, निंदा, असत्य का त्याग कर देना है। अपना झूठा किसी को नहीं खिलाना है। भोजन का त्याग करना है या कोई प्रिय वस्तु का त्याग करना है। आपको बिना फालतू या बिना किसी काम के इधर उधर की यात्राएं नहीं करनी है, ठीक है। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, और कोई भी एक रात्रि की अपनी निद्रा को त्याग कर रात्रि जागरण करना है। तो आप भी ये सारी चीजों को करने से बचिएगा, और कार्तिक की आप सभी को मंगल 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 बधाइयां। हम सभी के कार्तिक नियम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अच्छे से सफल करवा दें। अगर आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है किसी भी रूल को लेकर, कार्तिक मंथ से किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।